वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड में एक और संविदा भर्ती के बारे में, जिसमें न्यूनतम जो सैलरी है 70,000 रुपये निर्धारित की गई है। ऑल इंडिया लेवल पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और सचिवालय परिसर 4 सुभाष रोड देहरादून की ओर से दिनांक 10 अक्टूबर 2022 को पब्लिक की गई है। बेसिकली प्रतिनियुक्ति एवं संविदा के आधार पर वैकेंसी है। एक जो पोस्ट है वो प्रतिनियुक्ति के आधार पर है, बाकी सभी पोस्ट जो है संविदा के आधार पर अप्लाई कर सकते हैं। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यालय ज्ञाप इतना संख्या दिनांक 6 अक्टूबर 22 के प्राधिकरण के क्रियान्वयन एवं परियोजना शाखा के निम्नलिखित सूची में उल्लिखित पदों को प्रतिनियुक्ति एवं संविदा के माध्यम से भरे जाने के लिए आवेदन पत्र आवंटित किए जाते हैं। तो जहाँ तक मेरी जानकारी, ये जो वैकेंसीज है ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। कहीं भी ये नहीं लिखा है केवल उत्तराखंड के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। पहली जो वैकेंसी है वो सिविल एवं निर्माण विशेषज्ञ के लिए पोस्ट का नाम है। ये एनसीएल क्वालिफिकेशन में एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। इसके साथ साथ डिजरेबल क्वालिफिकेशन में 2 साल का आपके पास रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रतिनियुक्ति और संविदा दोनों के लिए ओपन है। यदि आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब या फिर किसी जीओआई या स्टेट लेवल पे आप गवर्नमेंट 6600 लेवल से कम पे यदि आप जॉब में हैं, तब भी आप इसमें प्रतिनियुक्ति वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप फ्रेशर है तो फ्रेशर के लिए कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस यदि आपके पास है, तब जो है आप जो है इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी प्रोजेक्ट मैनेजर अर्थात परियोजना प्रबंधक की है, जिसमें एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन है एमबीए इन ऑपरेशन मैनेजमेंट और एमएससी इन फिजिक्स जियोलॉजी और मेट्रोलॉजी, एमटेक इन अर्थक्वेक, एमटेक इन एटमॉस्फेयर साइंस विद पीजीडीडी एम या पीएचडी इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसमें से कोई भी क्वालिफिकेशन यदि आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्रेफरेंस मिलेगा आपको यदि आप बैचलर डिग्री आपने कर रखा है टेक्नोलॉजी में या फिर साइंस के साथ एमबीए अपनी कर रखा है, तो आपको प्रेफरेंस मिल सकता है। और डिजरेबल क्वालिफिकेशन में 2 साल का एक्सपीरियंस है आपको रिलेवेंट फील्ड में यदि आपको आपके पास है, तो आपको जो है वरीयता मिल सकता है। टोटली संविदा के आधार पर वैकेंसीज है। एक पोस्ट है और पे स्केल इसमें 1,000 रुपये पर मंथ, 1 लाख रुपये पर मंथ है और कॉन्ट्रेक्चुअल अर्थात संविदा के आधार पर ये वैकेंसीज है। अगली जो पोस्ट है वो है जियोलॉजिस्ट अर्थात भूवैज्ञानिक की है, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर इन जियोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और डिजरेबल क्वालिफिकेशन मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस यदि आपके पास रिलेवेंट फील्ड में, तो आपको वरीयता मिल सकता है। तो यहाँ पे डिजरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब यदि आपके पास नहीं है तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। संविदा के अंदर वैकेंसीज है। इसमें पे स्केल जो है, पे स्केल तो नहीं है, फिक्स्ड पे है। इसमें 70,000 आपको पे इसमें मिलेगा संविदा के आधार पर। अगली वैकेंसी अर्थक्वेक एक्सपर्ट भूकंप विशेषज्ञ के लिए, जिसमें एमटेक इन अर्थक्वेक इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और डिजरेबल में 2 साल का एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में यदि आपके पास है। स्पेस के लिए इसमें भी 70,000 निर्धारित किया गया है। पोस्ट जीआईएस एक्सपर्ट की है, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एमएससी या एमटेक इन जियो इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिक रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, एमटेक इन जियोमेट्रिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यदि आपके पास है, तो आप हमको अप्लाई कर सकते हैं। डिजरेबल क्वालिफिकेशन 2 साल का यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत ही अच्छा है। यदि आपके पास डिजरेबल क्वालिफिकेशन नहीं है तो फ्रेशर के रूप में भी आप इसमें से कोई भी यदि क्वालिफिकेशन है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। संविदा के आधार पर वैकेंसी से एक पोस्ट है और पे स्केल इसमें भी 70,000 निर्धारित किए गए। अगली जो पोस्ट है सिस्टम एक्सपर्ट की है, सिस्टम विशेषज्ञ, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यदि आपके पास है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इसमें मांगा है 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को सिस्टम विशेषज्ञ के पोस्ट के अप्लाई कर सकते हैं। संविदा के आधार पर वैकेंसी से 70,000 इसमें भी सैलरी निर्धारित किया गया है। अगली वैकेंसी या अगली पोस्ट जो है आईईसी एक्सपर्ट जागरूकता एवं प्रचार विशेषज्ञ की है, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन में यदि आपके पास मास्टर डिग्री है और डिजरेबल में 2 साल का एक्सपीरियंस। तो डिजरेबल क्वालिफिकेशन में यदि आपके पास नहीं है तो फ्रेशर के रूप में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। केवल मास्टर डिग्री आपका मास कम्युनिकेशन में होना चाहिए। संविदा के तौर पर वैकेंसी 70,000 इसमें भी सैलरी निर्धारित किया गया। अगली वैकेंसी मेट्रोलॉजी एक्सपर्ट मौसम विशेषज्ञ अधिकारी की है, जिसमें कि एमएससी इन मेट्रोलॉजी, एमएससी इन और फिर एमटेक और फिर एमएससी इन एटमॉस्फेयर या फिर मेट्रोलॉजी और रिलेवेंट फील्ड में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री होनी चाहिए। डिजरेबल में 2 साल का एक्सपीरियंस है। बगैर एक्सपीरियंस के भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। संविदा का वैकेंसी से 85,000 सैलरी इसमें निर्धारित किया गया है। नवा जो पोस्ट है वो ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सपर्ट की है, प्रशिक्षण एवं क्षमता विशेषज्ञ, जिसमें एनसीएल क्वालिफिकेशन एमबीए इन एचआर और एमटेक विद पीजीडीडीएम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिजरेबल में 2 साल का अनुभव यदि आपके पास है तब भी भर सकते हैं, नहीं है तब भी आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी संविदा का वैकेंसीज है। 70,000 पर मंथ फिक्स सैलरी आपको मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये पोस्ट है। लास्ट जो पोस्ट है आईआरएस एक्सपर्ट की है, जिसमें कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस विद पीजीडीडीएम और एमटेक इन रिलेवेंट फील्ड विद द पीजीडीडीएम और मास्टर इन डिफेंस स्टडी और एमबीए इन डिफेंस मैनेजमेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो और जिसमें लिखा है या तो आप इसमें से कोई भी डिग्री आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिजरेबल में 2 साल का अनुभव इसमें मांगा है। संविदा के आधार पर वैकेंसीज है। पीजीडीएम का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये डिप्लोमा यदि आपके पास है तो आप इस आईआरएस के एक्सपर्ट में अप्लाई कर सकते हैं।
या प्रतिनियुक्ति के आधार पर फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर, लिविंग सर्टिफिकेट, एलपीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बाद में भी आवश्यकता पड़ सकती है। उक्त पद है तो आवेदन के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा 21 वर्ष है और आयु की जो गणना है 21 जुलाई 2022 से की जाएगी। मैक्सिमम आयु सीमा जो 60 वर्ष है, तो 21 से लेकर 60 वर्ष तक के जो कैंडिडेट है आवेदन कर सकते हैं। और अंतिम तिथि जो फॉर्म को अप्लाई करने की 4/11/2022 है, तो काफ़ी लंबा टाइम इसमें दिया गया है। आपको ऑफलाइन मोड माध्यम से फॉर्म अप्लाई करना होगा। आवेदनकर्ता अपना आवेदन पत्र अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 4 सुभाष रोड सचिवालय परिसर देहरादून के पते पर लिफाफे पर आवेदित पद का नाम, अपना नाम एवं पता, मोबाइल नंबर अंकित करते हुए केवल स्पीड पोस्ट एवं रजिस्ट्री पोस्ट के माध्यम से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से, सबसे पहले आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर लिखना होगा। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट का नाम आपको लिखना होगा। राइट हैंड साइड में एक फोटो आपको पासपोर्ट साइज का चिपकाना होगा जो कि लेटेस्ट होना चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। कुछ बेसिक सी डिटेल्स है उसको आपको फिल करना होगा। 14 नंबर में आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना होगा, किस बोर्ड से, किस यूनिवर्सिटी से आपने कौन सी डिग्री, किस ईयर में, किस डिवीजन में से आपने पास आउट किया उसके बारे में डिटेल जानकारी आपको देनी होगी। वर्क एक्सपीरियंस यदि आपके पास है तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हैं। 16 नंबर में डिक्लेरेशन है, और 16 नंबर में एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन है, इसको रीड आउट करने के बाद आपको सिग्नेचर स्पष्ट अक्षरों में करने होंगे, प्लेस एंड डेट लिखना होगा। उसके बाद आप इसको रजिस्ट्री या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप का संपर्क मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।